हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि इफ़ इलास्टिक स्ट्रिंग हुज नेचुरल लेंथ इज दैट ऑफ यूनिफॉर्म रोड। कहना चाह रहा है हमारे पास एक इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसकी लंबाई एक यूनिफॉर्म रोड के बराबर है। बी अटैच टू द रोड एट द बोथ एंड सस्पेंडेड बाय द मिडिल पॉइंट। ओके, और ये जो डोरी है, डोरी को दोनों सिरों से जोड़कर छड़ को मध्य बिंदु से लटका गया है। डोरी को दोनों सिरों से जोड़कर मध्य बिंदु से जो है उसको सस्पेंड किया गया है, उसको लटका दिया गया है। ओके, शो दैट द रोड विल सिंक अंटिल द स्ट्रिंग आर इंक्लाइंड। कहना चाह रहा है कि रोड जो है उस वक्त तक सिंक होती रहेगी, यानी सिकुड़ती रहेगी या खिसकती रहेगी जब तक कि जो है स्ट्रिंग इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल एट एंगल थीटा। जब तक कि जो है ना, जो मेरा स्ट्रिंग है वो अक्षितिज से थीटा कोण ना बना ले। ओके, और ये जो थीटा दिया हुआ है, और थीटा इज गिवन बाई कोट क्यूब थीटा बाई 2 माइनस के कोट थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2n, वेयर द मॉडुलस ऑफ स्ट्रिंग बीइंग एन टाइम ऑफ द वेट ऑफ द रोड। यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्बडा इज इक्वल टू दे रखा है, वो दे रखा है एम जी के बराबर, एन एम जी के, एन टाइम ऑफ एम इंटू जी। क्लियर? समझने की कोशिश करना बेटा। सबसे पहले मैं ग्राफ बनाऊंगा। क्या है, मान लिया जाए मेरे पास जो है ना, सपोज दैट ये मेरे पास कोई रोड है ए बी। क्लियर? मेरी रोड है ए बी, और स्ट्रिंग जो है वो यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे इसके मिड पॉइंट पे ऐसे लगा दिया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये है मेरा स्ट्रिंग, ये भी मेरा स्ट्रिंग है जो क्वेश्चन कह रहा है, और ये मेरी है रोड, ये वाली मेरी है रोड। क्लियर? क्वेश्चन यही कह रहा है बेटा, फिर पढ़ रहा हूँ मैं क्वेश्चन को, समझने की कोशिश करना आप, कि एन इलास्टिक स्ट्रिंग हुज नेचुरल लेंथ इज इक्वल टू यूनिफॉर्म रोड। बी अटैच कर दिया गया है टू द रोड एट द बोथ एंड, दोनों सिरों से जोड़कर, सस्पेंडेड बाय द मिडिल पॉइंट, दोनों सिरों से रोड को अटैच करके जो है ना उसको मिडिल पॉइंट से जोड़ दिया गया है। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लिया जाए ये मेरी कोई रोड है बेटा, ये मेरी रोड ए बी मेरी कोई रोड है, ये मेरी रोड हुई। रोड का एक सिरा ये हुआ, एक सिरा ये हुआ। मैंने इस सिरे के ऊपर एक स्ट्रिंग ऐसे बांध दिया, एक ही स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का दूसरा सिरा ऐसे बांध दिया यहाँ, और इसके मिडिल पॉइंट से एम से जोड़ करके जो है ना यहाँ से जोड़ दिया। ठीक? क्लियर? मेरे को क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है, जो स्ट्रिंग की लंबाई है ना, ये जो टोटल लेंथ है ना, ये जो टोटल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लेंथ है वो जो है रोड की लंबाई के बराबर है, यानी इसके बराबर है रोड की लंबाई के। क्लियर? अब आगे कहना चाह रहा है, मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये जो स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल से अगर थीटा एंगल बनाती है, अगर ये जो स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाती है, तब इस थीटा के बारे में हमको प्रूफ देना है कि थीटा इज इक्वल टू जो है वो इस रिलेशन से है, ऐसे है। क्लियर? चलते हैं आगे की तरफ। मैंने वही किया बेटा, सपोज दैट मेरे पास ए बी कोई रोड है, ये मेरा रोड ए बी है जिसकी लंबाई मैंने 2a ले ली, और P जो है मेरा मिडिल पॉइंट है। अगर P मेरा मिडिल पॉइंट है तो जाहिर सी बात है ए पी इज इक्वल टू होगा मेरे पास बी पी इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास ए। क्लियर है ना? और आगे मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरे पास जो है, सीधा बोल रहा हूँ मैं, ये मेरा स्ट्रिंग है बेटा, ए एम बी मेरा स्ट्रिंग है। क्लियर? स्ट्रिंग के अंदर जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है एम मेरा उसका मिडिल पॉइंट है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है। ओके, मैंने यहाँ से जो है ना इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला हुआ है, ये पी, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और मेरे पास ए पी इज इक्वल टू है, ए पी इज इक्वल टू है मेरे पास बी पी इज इक्वल टू है मेरे पास ए। क्लियर? अब मैंने यूज़ किया इसके अंदर, और मैं ये भी कह रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुन लेना, ये बराबर लेंथ है, ए एम इज इक्वल टू है मेरे पास बी एम। ओके, क्योंकि मिडिल में है, जाहिर सी बात है। मैं भी कह रहा हूँ विद एम इज़ द मिडिल पॉइंट, ए एम इज इक्वल टू मेरे पास कितना, बी एम, और ये वाला जो एंगल है जाहिर सी बात है इस वाले एंगल के बराबर है। कहोगे क्यों? क्योंकि ये वाली जो दूरी है ना बेटा, इस वाली दूरी के बराबर है। पी जो है मिड पॉइंट है रोड का, ये मेरे पास रोड है। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, पहले वाला एंगल उठाया मैंने, पहले वाला ट्रायंगल उठाया मैंने, ट्रायंगल ये लिया,
ए पी एम, मैंने ट्रायंगल कौन सा लिया भाई, ए पी एम ले लिया। ओके, और मैं आपको बता भी रहा हूँ कि मैंने उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर भी डाला हुआ है, ये मेरा परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। ओके, मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रायंगल लिया, पहले वाला ट्रायंगल लिया ए पी एम, मेरे को पता है ये वाली दूरी मेरी ए है, ये वाली दूरी जो भी कुछ है मेरे को नहीं पता है, कैलकुलेट करूँगा। मैंने इसके अंदर टेन थीटा का यूज़ किया, टेन थीटा बराबर होता है मेरे पास लंब बटे आधार। ओके, टेन लंब मेरे पास कितना है आपको भी देख रहा है, ये मेरा एम है, ये पी है, एम लंब बटे आधार एम पी बटे ए पी। ओके, और सेक थीटा मेरे पास जो होता है आपको पता है कोस थीटा का उल्टा होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू होता है मेरे पास आधार बटे कर्ण। तो जाहिर सी बात है सेक थीटा इज इक्वल टू मेरे पास होगा कर्ण बटे आधार। सेक थीटा का फार्मूला लगाया मैंने, कर्ण की वैल्यू देखी, कर्ण बटे आधार, क्लियर। और मैंने यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करी बेटा, टेन थीटा की वैल्यू देखी मैंने यहाँ से, पी एम यहाँ से मेरे पास निकला पी एम इज इक्वल टू ए पी टेन थीटा, और यहाँ से मेरे पास निकला अगर मैं ए एम की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, ए एम बराबर ए पी सेक थीटा, ए पी इज इक्वल टू मेरे पास ए है, तो पी एम इज इक्वल टू कितनी निकल कर के आएगी बेटा, पी एम इज इक्वल टू होगी मेरे पास ए टेन थीटा आपके सामने है, और ए एम बराबर मेरे पास होगी कितनी, ए सेक थीटा। ओके, चूँकि मैं वही कह रहा हूँ बेटा, पी एम इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगी ए सेक थीटा, ए एम इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगी ए सेक थीटा। ओके, सबसे पहले मैं वर्क डन निकालूंगा बाई रोड, दो चीज़ों के थ्रू वर्क डन निकालना है मेरे को। सबसे पहले मैं वर्क डन निकालूंगा बाई रोड, ये जो रोड है मेरी इसके थ्रू वर्क डन निकालने की कोशिश करूंगा। ओके, नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द वर्क डन बाई रोड। देखो बेटा, वर्क डन बाई द वेट ऑफ द रोड, वर्क डन जो बराबर होता है मेरे पास वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, ध्यान से सुनना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब फोर्स तो मेरे पास रोड का वेट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मेरा एम पी क्यों होगा, दिस द पॉइंट। ओके, अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर जो है वर्क डन का मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा हो तो बेटा मेरे को वर्क डन जो निकालना होता है वो प्रोजेक्शन निकालना होता है। ओके, और प्रोजेक्शन यहाँ मेरे पास होगा एम पी। ओके, रोड के ऊपर जो प्रोजेक्शन होगा आप भी समझ सकते हो, सारा जो बनेगा ना वो एमपी की वजह से बनेगा। ओके, आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देखना, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू फोर्स की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन, और प्रोजेक्शन मेरे पास होगा पीएम, और यहाँ से मैं पीएम की जो वैल्यू निकालूंगा, पीएम की वैल्यू मेरे पास पहले से ही निकली हुई है ए टेन थीटा, सो दैट द वर्क डन इज कितना होगा, एम जी इंटू एम पी। ओके, और एम पी की वैल्यू मेरे पास है ए टेन थीटा, एम जी इंटू ए इंटू टेन थीटा। मेरे ख्याल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के थ्रू वर्क डन देखता हूँ। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग। आपको पता है बेटा स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगा, और अगर टेंशन होगा तो टेंशन के लिए हमारे पास जो होता है लंबाई में हमारे पास जो वर्क डन होगा बाई स्ट्रिंग निकालना है। स्ट्रिंग के थ्रू जो वर्क डन निकलता है बेटा, स्ट्रिंग के लिए वर्क डन निकालने में हम यूज़ करते हैं हुक्स लॉ का। ओके, और हुक्स लॉ जो होता है वो होता है टी इज इक्वल टू होता है लैम्बडा एक्सटेंडेड लेंथ बटे रियल लेंथ। आप जानते हो लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये टेंशन के बराबर होता है। ये तो होता है हमारे पास फोर्स के बराबर, और डिस्टेंस जो होगी वो देख ली जाएगी। ओके, चलो भाई, सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिस्टेंस की। देखो बेटा डिस्टेंस कितनी होगी, मैं यहाँ कहने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, डिस्टेंस मेरे पास होगी एम पी, ये वर्क डन है, वर्क डन डब्लू बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी होता है ना, एफ इंटू डी होता है, डब्लू इज इक्वल टू होता है बेटा एफ इंटू डी। सबसे पहले मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, एफ़ की बात बाद में करूँगा। हमारे पास मिड पॉइंट पे है, ये देखो आप स्ट्रिंग ऐसे है, ये देख लो यहाँ से आप, एक स्ट्रिंग जो है मिड पॉइंट पे यहाँ है, ये टोटल का टोटल स्ट्रिंग लगा हुआ है। ओके, तो इस पोजीशन में हमारी जो दूरी होगी बेटा, इस सिरे की वजह से और इस सिरे की वजह से जो दूरी होगी, ओके, वो होगी ए एम, ये वाली दूरी माइनस के ए पी, क्लियर, ए एम माइनस के ए पी, क्यों, बाई द प्रोजेक्शन। ओके, दूरी कितनी होगी, आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहो तो ये वाली, कौन सी वाली दूरी, ये वाली दूरी
माइनस के ये वाली दूरी। ओके, ये प्रोजेक्शन आ जाएगी। क्लियर है ना? ये फिजिक्स का कंसेप्ट है, इसलिए जहाँ आपको थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम होगी तो वर्ग दूरी कितनी होगी, इस वाली दूरी के अंदर से कौन सी घटेगी, माइनस के ए पी। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। ये तो क्लियर हो चुकी होगी आपकी। ये तो हुआ ए एम माइनस के ए पी। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलता हूँ। इस दो का कोई रोल नहीं है, ये दो हटा लो, वरना फिर मेरे को अलग से एक स्टेप बताना पड़ेगा। बात तो एक ही है। अब ये है मेरे पास, दूसरा होता है फोर्स। फोर्स मेरे पास है थ्रस्ट। थ्रस्ट जो होता है मेरे पास होता है टी, होता है लैम्बडा इंटू लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। ओके, मैं आपको कह रहा हूँ एक्सटेंडेड लेंथ डिवाइडेड बाय रियल लेंथ। लैम्बडा तो इलास्टिक कांस्टेंट आ चुका। एक्सटेंडेड लेंथ मेरी जो कि तुम ये एक्सटेंडेड लेंथ मेरी ए एम माइनस के ए पी, और रियल लेंथ है मेरी कितनी, ए पी। रियल लेंथ तो मेरी यही है ना, रियल लेंथ तो मेरी यही है। ओके भाई, क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है बेटा, समझने की कोशिश करना कि जो रोड की जो लंबाई है ना, ये जो रोड की लंबाई है ये स्ट्रिंग की लंबाई के बराबर है। ओके, रियल लेंथ तो ये तो रोड तो नहीं हो भाई, रोड के अंदर तो कोई बढ़ोतरी होने की कोई मतलब ही नहीं निकलता, सीधी सी बात है। अर्थात यही नेचुरल लेंथ होगी, नेचुरल लेंथ तो मेरी होगी ये। और लंबाई में जो बढ़ोतरी है, लंबाई में जो बढ़ोतरी होगी बेटा इस वाली लेंथ के अंदर से, यही तो बढ़ी ना। आप समझो ना भाई, एक तो ये लेंथ है, ये वाली लेंथ है, और एक ये वाली लेंथ है। भाई जाहिर सी बात है, इस वाली बढ़ी हुई लेंथ के अंदर से मैं यही तो लेंथ घटाऊंगा, जो बढ़ेगी वही तो निकल करके आएगी। ओके, समझ रहे हो ना आप? एक बार फिर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। ये ए एम माइनस के पी एम मैंने कैसे लिया है, ए एम माइनस के पी एम मैंने कैसे लिया है। भाई ये मेरे पास इलास्टिक स्ट्रिंग है, इलास्टिक स्ट्रिंग की वजह से जो है ना, इलास्टिक स्ट्रिंग थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। ओके, और ये मेरे पास एक्चुअल लेंथ है, रोड तो बढ़ नहीं सकती, बढ़ेगा इलास्टिक स्ट्रिंग। अगर मैं इस वाली स्ट्रिंग के अंदर से ये वाली एक्चुअल लेंथ घटा दूंगा, जो बढ़ी हुई है वो निकल करके आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। क्यों? ये इलास्टिक स्ट्रिंग है, अगर इलास्टिक स्ट्रिंग ना होता तो बढ़ी हुई लेंथ नहीं निकलती। ओके, उसी कंसेप्ट के बेस पर मैं बता रहा हूँ कि बढ़ी हुई लंबाई हुई मेरे पास ये, एक्चुअल लंबाई हुई मेरे पास ये। क्लियर? अब देखो बेटा, एम ए मेरे पास कितना है और ए पी मेरे पास कितना है। पहले मैं एम ए की बात कर लेता हूँ। एम ए मेरे पास है ए सेक थीटा, एम पी मेरे पास है ए टेन थीटा। क्लियर? मैंने दोनों की वैल्यू डाली, ए सेक थीटा, एम ए, यहीं से देख लो आप, एम ए सेक थीटा, एम ए पी सॉरी ए पी इज इक्वल टू ए, एम पी होगा वो, मैं इसको गलत बोल रहा था, मैंने उसको वो वहाँ पे एम पी होगा। ये देखो, ये मैंने गलत देख लिया था, एम पी है, मेरे को चाहिए था ए पी। ओके, देखो भाई आप, वैल्यू सीधी सीधी डली, ये ए सेक थीटा, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी ए डल चुकी। आगे देखता हूँ, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि साफ साफ कह रहा है जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो है एन टाइम ऑफ वेट, एन गुना है वेट का। आपको पता कैसे लगेगा? ये देखो बेटा, आप क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि वी हैव द मॉडुलस ऑफ द स्ट्रिंग बीइंग एन टाइम ऑफ द वेट ऑफ द रोड। वेट ऑफ द रोड तो भाई एम इंटू डब्ल्यू ही होगा ना, एम जी होगा ना, एम जी, और वो है एन गुना ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर? मैंने डायरेक्ट डब्ल्यू की वैल्यू डाल दी। चलो भाई, डब्ल्यू की वैल्यू डालता हूँ और कैलकुलेट करता हूँ। लैम्बडा की वैल्यू मेरे पास, सॉरी लैम्बडा की वैल्यू है मेरे पास एन एम जी, मैंने लैम्बडा की वैल्यू डाली एन एम जी। अब मेरे पास ए एम है, ए एम आपको पता है ए सेक थीटा, ए पी है मेरे पास ए डिवाइडेड बाई ए। क्लियर? नो प्रॉब्लम। और इधर इसको मैंने वर्क डन को मान लिया डब्ल्यू डैश, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा आपका, डाउट नहीं लगना चाहिए आपको। पहले मैंने लिखा एन एम जी अपॉन ए सेक थीटा, एक सेक थीटा का कंप्लीट स्क्वायर। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से मेरे पास निकला बेटा, ध्यान से सुनना, ए मैंने कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर बाहर आया, एक ए से ए कैंसिल कर दिया, एन एम जी मेरा एज इट इज, और ये हुआ सेक थीटा माइनस वन का कंप्लीट स्क्वायर। ये मैंने गलती से छोड़ दिया है यहाँ पे, सेक थीटा माइनस वन का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, आगे चलते हैं भाई। भाई जाहिर सी बात है, एक ए से कैंसिल होने के बाद ये डब्ल्यू डैश है, एक ए से एक कैंसिल होने के बाद ए एम एन जी, सेक थीटा माइनस वन का कंप्लीट स्क्वायर। क्लियर? अब एक बात बताऊँ आप, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, जहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ, ये मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ तक। डब्ल्यू डैश की वैल्यू मेरे पास ये आ चुकी है।
ओके, इसके जस्ट बाद में वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। द रोड विल सिंक व्हेन द वर्क डन इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान से सुनना, द रोड विल सिंक व्हेन वर्क डन इज नॉट इक्वल टू 0। मेरे पास एक रोड है, ये मेरे पास रोड है, ओके, ये कब सिकुड़ सकती है भाई? अगर ये कब सिकुड़ सकती है? अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा ऐसे ऐसे दोनों तरफ से। अगर ये मेरे पास कोई रोड है, एक फोर्स मैं इस तरफ से ऐसे लगा दूं, एक फोर्स इस तरफ से ऐसे लगा दूं, तभी तो ये सिकुड़ सकती है। ओके, यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि रोड उस वक्त तक सिकुड़ नहीं सकती है जब तक उसके द्वारा जो है ना वर्क डन 0 ना हो। ओके, फिर कह रहा हूँ रोड विल सिंक व्हेन द वर्क डन इज नॉट 0। रोड तभी खिसकेगी, तभी सिरकेगी, तभी मोटी या पतली होगी जब उस पर कोई वर्क डन होगा, यानी उसको आप पिटोगे, उस पर फोर्स अप्लाई करोगे, उससे पहले हो नहीं सकता। फोर्स अप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है वर्क डन होगा। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। सो दैट, समझने की कोशिश करना, सो दैट ये तभी पॉसिबल होगा वर्क डन ऑफ द रोड अगर ये बराबर हो जाए वर्क डन ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, रोड हमारी तभी सिंक हो सकती है, सिंक होने की दूसरी वजह कोई नहीं होगी, रोड तभी सिंक हो सकती है अगर रोड द्वारा जो वर्क डन है वो स्ट्रिंग द्वारा वर्क डन के बराबर हो जाए। ओके, क्यों? क्योंकि जो स्ट्रिंग की लेंथ है और उसकी जो जो रोड की लेंथ है वो दोनों की दोनों इक्वल है, तो मैं डायरेक्टली इसी कंसेप्ट का यूज़ करूँगा। ओके, रोड विल बी सिंक इफ़ द वर्क डन बाय द रोड इज इक्वल टू वर्क डन बाय द स्ट्रिंग, अदरवाइज नॉट सिंक। सीधी सी बात है। ओके, आप खुद भी देख सकते हो यार, ये मेरे पास रोड है, ये मेरे पास रोड है, ये वाली, ये मेरे पास रोड है, इसके थ्रू और इसके थ्रू जो है ना ये बैंड जो है ना तभी हो सकती है अगर दोनों का वर्क डन बराबर हो, ठीक है ना, अदरवाइज ये बैंड नहीं हो पाएगी, इसी पोजीशन में रहेगी ये। ऊपर का फोर्स समझने की कोशिश करो आप इस चीज़ को, ठीक है ना, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। सो दैट वर्क डन बाय द रोड, वर्क डन बाय द स्ट्रिंग। नाउ वर्क डन बाय द रोड, देखो आप, वर्क डन बाय द रोड मेरे पास कितना था, मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका था। वर्क डन बाय द रोड था मेरे पास mg tan थीटा, mg tan थीटा, mg tan थीटा। वर्क डन बाय द स्ट्रिंग, नाउ वर्क डन बाय द स्ट्रिंग, ये देखो आप, वर्क डन बाय द स्ट्रिंग amng sec थीटा -1 का कंप्लीट स्क्वायर। वर्क डन बाय द स्ट्रिंग amng sec थीटा -1 का कंप्लीट स्क्वायर। ए से ए कैंसिल, एम से एम कैंसिल, जी से जी कैंसिल। क्लियर? आगे चलते हैं, दोनों के वर्क डन मैंने बराबर रख दिए, आगे की तरफ चलता हूँ। यहाँ से मेरे पास जो निकला बेटा, यहाँ देखो आप, यहाँ से तो बचा tan थीटा, और इधर से कितना बचा मेरे पास भाई, m भी खत्म हो चुका, जी भी, इधर बचा मेरे पास n और sec थीटा -1 का कंप्लीट स्क्वायर। देखो बेटा, tan थीटा को मैंने लिखा sin थीटा बटे cos थीटा, n मेरा जो का तू, sec थीटा को लिखा 1/cos थीटा -1 का कंप्लीट स्क्वायर। इधर sin थीटा बटे cos थीटा मेरा एज इट इज, n मेरा एज इट इज, इसमें मैंने एलसीएम लिया 1 - cos थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा का कंप्लीट स्क्वायर। और मैंने क्या किया, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर है -1, दूसरा फार्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज़ करूँगा, cos 2a इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ। यहाँ से मेरे पास जो निकला बेटा, समझने की कोशिश करना आप, एक cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, और इसका गुणा मैंने इसके साथ कर दिया, ये हुआ cos थीटा sin थीटा, और ये हुआ मेरे पास n, और 1 माइनस, ओके देखो आप, 1 माइनस के 1 प्लस के 2 sin थीटा बाई 2 का कंप्लीट स्क्वायर निकल करके आएगा। देखो आप, cos 2 थीटा की वैल्यू डालो, ये होगा 1 माइनस का 1 और प्लस के 2 sin स्क्वायर थीटा का कंप्लीट स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो चुका 4, और sin स्क्वायर थीटा, ये जो sin स्क्वायर थीटा है sin की पावर 4 थीटा बाई 2, क्योंकि एंगल थीटा है। आप इतना बीएससी के स्टूडेंट हो, खुद से देख सकते हो। अब मैंने क्या किया भाई, समझने की कोशिश करना आप, इसमें मैंने डायरेक्ट फार्मूला लगाया। ओके, sin थीटा का फार्मूला लगाया 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, cos थीटा का फार्मूला लगाया cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 4n sin की पावर 4 थीटा बाई 2। नो प्रॉब्लम, sin थीटा बाई 2, sin थीटा का फार्मूला, cos थीटा का फार्मूला, ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ है। आगे चलता हूँ, यहाँ से देखते हैं भाई, 2 से, इस 2 से 2 कैंसिल, एक sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, और तो कुछ नहीं कैंसिल हो रहा,
यहाँ मेरे पास कितना बचा भाई, ध्यान से सुन लेना अब आप। साइन थीटा कोस की पावर 3 थीटा, देखता हूँ बच रहा है कि नहीं। साइन थीटा इसके गुणा इसके साथ करी मैंने, ओके, कितना हुआ मेरे पास, गलती कर दी है शायद कहीं ना कहीं। अच्छा अभी मैंने पावर से पावर कैंसिल नहीं की, ये मेरी पावर जो की तो मैंने इसका सीधा गुणा किया, मैंने इसको कैंसिल नहीं किया बेटा। अभी यहाँ पावर 4 लिखी हुई है, पावर 4 लिखी हुई है, मैंने सिर्फ 2 से 2 कैंसिल किया है। अब इसका गुणा आप इसके साथ करो डायरेक्ट, साइन थीटा कोस की पावर 3 थीटा माइनस साइन की पावर 3 थीटा और कोस थीटा, क्लियर। इधर है 2 से 2 कैंसिल होने के बाद 2n साइन की पावर 4 थीटा, क्लियर। अब मैंने क्या किया, इसको डायरेक्टली जो है साइन की पावर 4 थीटा से डिवाइड लगा दिया, इसके बटे में साइन की पावर 4 थीटा, इसके बटे में साइन की पावर 4 थीटा, इसके बटे में साइन की पावर 4 थीटा, ओके। मैंने जैसे ही डिवाइड लगा, साइन की पावर 4 थीटा बाई 2, साइन की पावर 4 थीटा बाई 2, साइन की पावर 4 थीटा बाई 2, 2n आ चुका इधर तो सीधा सीधा। अब देखो बेटा आप, जो पावर कैंसिल होनी है पावर कैंसिल, जो पावर कैंसिल होनी है पावर कैंसिल। इधर कितना बचा, इधर बचा मेरे पास कोस की पावर 3 थीटा बाई 2, साइन की पावर 3 थीटा बाई 2, और यहाँ बचा मेरे पास कोस थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2। देखो आप, देखो कोस की पावर 3 थीटा बाई 2, साइन की पावर 3 थीटा बाई 2, कोस थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 2n। ये हुआ कोट की पावर 3 थीटा बाई 2 माइनस के कोट थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2n। मेरे को निकालना कितना था भाई, प्रूफ देखता हूँ, मेरे को प्रूफ क्या करना था, प्रूफ देखना था मेरे को। कोट की पावर 3 थीटा बाई 2 माइनस कोट थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2n। निकल करके कितना आया मेरे पास, रिजल्ट देखते हैं, सेम रिजल्ट। कोट की पावर 3 थीटा बाई 2 माइनस के कोट थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2n। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, ओके बाय।